हैप्पी बर्थडे गुरु, चीयर्स। हैप्पी बर्थडे विप्लव भैया। अरे थोड़े दिन के तो मेहमान हो महाराज, फिर तो चले जाओगे ओबामा की कंट्री यूएस। वैसे मस्त लाइफ है राजा तुम्हारी, कचौड़ी गली से निकले और सीधा अमेरिका। वाह, डायरेक्ट। अब वहाँ अंग्रेजी मेमन के बीच अपनी गंगा बहाएंगे, संस्कृत श्लोक छोड़ के पॉप म्यूजिक पे झटका लगाएंगे। ओए चुप कर जाओ। Hi, sweetheart. I wish you a very happy birthday, my Shona, my sweetheart, my baby. Oh, thank you, baby. I'm missing you, yaar. Please come soon. वैसे कुछ ही दिनों में तुम्हारा हीरो तुम्हारे पास होगा, और इस शहर में रखा भी क्या है? अरे मुर्दों का शहर है। Talk to you later. भाऊजी बहुत रसीली है का कि यहाँ तक स्वाद आ रहा है। हाँ? अरे तुझे लगता है उसकी जिंदगी में हम पहले लड़के हैं? हाँ। अरे हमसे पहले कितने को लपेट चुकी होगी वो। यहाँ पर लड़कियाँ चलना बाद में सीखती हैं, डेट पर जाना पहले। तो इनसे शादी नहीं करोगे का? यार आज हम 24 साल के हो गए, आज झूठ नहीं बोलेंगे। हमें लड़की चाहिए तो एकदम प्योर, गंगा मैया की तरह एकदम पवित्र, कंप्लीटली अनटच्ड। और ऐसी लड़की बनारस में क्या पूरे ब्रह्मांड में नहीं मिलेगी, गंगा मैया की कसम। ओए उठो यार, इतना दारू पीते और समझ में नहीं आता कब सुबह हो जाती है। आज तो अपने विप्लव भैया का बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे राजा। हैप्पी बर्थडे विप्लव भैया। हैप्पी बर्थडे विप्लव। क्या कमाल लग रही है गुरु। अरे जो जैसे लग रही है लगने दे, जल्दी चलो, दादाजी ने हवन रखा है घर पर। अरे उस तरफ देखो तो सही गुरु। क्यों बे, कोई परी है क्या? अरे गुरु, औरत नहा रही है और कुछ नहीं। अरे ये औरत नहीं है, ये तो कोई सुंदरी है, सुंदरी। अबे 40 साल के ऊपर की प्रौढ़ महिला है। पंकजवा, तुझे दृष्टि दोष हो गया है यार। तुम दोनों को दृष्टि दोष हो गया है। कम से कम 20-22 साल की होगी। जियो राजा बनारस। ये तो अच्छा हुआ 2 साल की दूध पीती बच्ची नहीं बोला। अब अरे गुरु, अब तो मजाक कर रहे। हम कह रहे हैं ना 22-20 या तो फिर 18 साल की है वो, उससे ज्यादा नहीं। लगा ले शर्त। लगी 5000 की। छी 5000? अरे बर्थडे हमारा विप्लव त्रिपाठी का, 5000 की नहीं, कम से कम 50,000 की लगाएंगे हम। 50,000 बोलो, मंजूर है? लगी 50,000 की। जे बात ये हुई ना बात, अब आएगा मजा। अरे गुरु गुरु गुरु, सवाल क्या है? अरे हमारे 50,000 का सवाल है। पगला गया 24 पे, कहाँ जा रहा है?
प्रसाद। अरे अरे प्रसाद, चलो प्रसाद नहीं देना तो इतना ही बता दो, तुम्हारी उम्र क्या है? 20 की हो या 22 की हो? अरे अरे नाराज हो गई, 18 की हो? देखो हमारी शर्त लगी है हमारे दोस्तों के साथ, पूरे 50,000 की बात है, और कोई बात नहीं है, बता दो प्लीज। गूंगी हो? अरे कुछ तो बोलो। 18, 20, 22। अरे ओ मैडम, अरे सुन तो लो, ऐसा क्या कह दिया मैंने? हेलो, अरे 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 अरे, एंग्री यंग लेडी, हमें प्रसाद नहीं दोगी? आप तो पहले ही अपना प्रसाद ग्रहण करके आए हैं, उस प्रसाद के बाद इस प्रसाद की क्या जरूरत है आपको? देखो वैसे ये प्रसाद तो भगवान जी का है ना, तो सभी के लिए होता है, तो हमें भी थोड़ा मिलना चाहिए। शर्म आनी चाहिए आपको। क्यों? यूं सुबह सुबह गंगा मैया के सामने शराब पी के चले आए। हाँ तो अपना तो धर्म कर्म शराब में घोल कर पी गए, हमरा और नाश किए हैं। ओ हेलो, व्हाट नाश? और प्रसाद मांगने में कैसी शर्म? भाषण सुनाई जा रही हो हमको? क्यों इतना ऐड रही हो? है? किस बात की घमंड है? गंगा मैया ने बहुत बड़ा वरदान दिया है तुमको कि जाओ राजा भोज की बहू बनोगी या फिर काशी नरेश की। नहीं ना, ऐसा तो कुछ नहीं है ना, तो फिर किस बात का घमंड है तुमको? कभी देखा है अपने आप को? नहीं देखा है तो देख लो। जानते हैं हम कौन है? नहीं जानते हो तो जाके जान लो। जी हम तो कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको देखकर लगता है बहुत पैसे वाले इंसान हैं आप, इसलिए तो आप भगवान के प्रसाद का महत्व नहीं समझते। अब मैं हेलो, फिर सुना गई। समझती क्या है अपने आप को? क्या हुआ गुरु? अरे क्या हुआ? She said no to me? मुझे कैसे मना कर सकती है कौन ये? अरे तुम गए थे उससे उसकी उम्र पूछने, लेकिन ये तो तुम्हारे नाम पे ही बट्टा लगा के चली गई। क्या बे? इसकी तुम्हें गुरु, शंख बज गया। तुम्हारे दादाजी महामंत्री श्री दशरथ त्रिपाठी गंगा स्नान के लिए आ रहे हैं। अरे यार, दादाजी ने यहाँ देख लिया तो लग जाएगी। अरे घर पर हवन रखा है हमारे जन्मदिन का, चल 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 चल, चल।
महाराज ये तो बहुत बड़ा अशुभ हो गया। विधवा का छुए हुए जल से हम भगवान का अभिषेक कैसे करेंगे? हमारे पुरखे बिल्कुल ठीक कह गए। विधवा, साड़, सीढ़ी, सन्यासी, इनसे बचे सेवा खासी। बच्चे हमसे डर मत, क्योंकि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। तुमने तो कलश को पानी में जाने से बचा लिया है। अब तुम कलश में जल भर के हमको दो। आज हम तुम्हारे हाथ से गंगा जल लेके जाएंगे। सोच कर रहे हो बच्चे? जाओ। इसके हाथ से कलश लिया जाए। ऐसा कार्य करो जिससे इस जन्म का भाग्य इसी जन्म तक सीमित रहे। भोलेनाथ तुम्हें विधवा जन्म से मुक्ति दे। बम भोले, बम बम भोले, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भगवान जी, तारिणी विधवा आश्रम पे अपनी कृपा बनाए रखिएगा। आज बड़ी देर कर दी। हाँ काकी, थोड़ा देर हो गया। तो आ गई धानी। आज काल आई रे बिटिया? काकी, आज हम गुड़ चना लाए हैं। आज भी गुड़ चना? ये रोज रोज महाराज चना ही खिलाएंगे क्या? धानी, कभी समोसा, कचौरी, जलेबी मांग कर लाना महाराज से। मांग कर लाना तो भीख हुई ना काकी। भीख मांगना कैसा? रोज मुंह अंधेरे उसकी सीढ़ियां धोती है ना घाट की, तो उसका क्या? तो देते हैं ना कुछ। पैर लाग रहे हैं नानी। जीती रहे बचवा, विधाता तेरे सारे दुख हरे। नानी, ये हम आपके लिए लाए हैं, ये आप आसानी से खा लोगे। धानी, दादा तुझे दुलारी ने किया और तू किस किस के दूध का कर्ज उतारती रहेगी? काहे? माई के अलावा आप भी तुम्हारी माँ ही है ना, इसमें कर्ज की कौन बात हो गई? अरे आपको तो प्रसाद ही नहीं दिया हमने। लीजिए काकी, ये आप खाइए। अरे माई सुन तो हमारी बात। तू छोड़, उसे हम पसार देंगे। तू छोड़ दे, हम पसार ना कर रहे हैं ना हम। ले माई, तू थोड़ा सा गुड़ चना खा ले।
माई थोड़ा सा। कबो कबो हमको ये नहीं समझ में आता है कि तुम हमारी महतारी हो कि हम तुम्हारी महतारी हैं। हमको बिल्कुल बच्चा बना देती हो, अभागन कहीं की। अरे माई तुमको पता है, आज ना हम साक्षात भगवान जी से मिल गए थे। तब भगवान की नगरी में रह रही हो तो भगवान न मिलेंगे? नहीं माई, हम इंसान के रूप में भगवान की बात कर रहे हैं। एक महापंडित आए थे घाट पे, पता नहीं क्या नाम था उनका, लेकिन माई बहुत सारे लोग थे उनके साथ, घंट घड़ियाल भी बज रहे थे। और जहाँ लोग विधवाओं की परछाई अशुभ मानते हैं, वहीं गलती से हमने उनका कलश छू दिया। आप हमारी पत्नी हो सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए। आपका भी कुछ धर्म होना चाहिए था। अगर वो विधवा उस कलश को पकड़ सकती थी तो आप भी तो उस कलश को पकड़ सकती थी। हमने कोशिश तो की थी। कोशिश की थी। रुकिए, मालिक। जी मालिक। इस कलश को ले जाओ और किसी शौचालय में रख दो, ये वहीं के लायक है। एक विधवा के हाथ से छुआ हुआ कलश दशरथ त्रिपाठी का मार्गदर्शन नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। का छू दिया? कलश छू दिया? पागल वगल है का जी? कितनी बार समझाया धानी कि सीधा जाया कर, सीधा आया कर। जरूरत का थी कलश छूने की? कुछ कहा तो नहीं? कुछ बोला तो नहीं? कुछ किया तो नहीं? घबरा क्यों रही है माई? कुछ नहीं बोले हमका, बल्कि कहे इसमें तुम्हारी कोनो गलती नहीं है। और तो और माई, हमरे हाथ से कलश में जल भरवाया और बोले आज तुम्हारे हाथ का जल ले जाऊंगा मैं। तो सोच माई, कितना ऊंच विचार होगा ना वो इंसान का। बाबूजी प्रणाम। बहू जी जीते रहिए। प्रणाम। बाबूजी आपका कलश? बाबूजी क्या हुआ? ऐसा पहली बार इस घर में हुआ है कि आप बिना गंगा जल के प्रवेश किए। क्या बात हो गई? इनकी वजह से, सिर्फ इनकी वजह से उस पवित्र कलश को एक विधवा ने छू लिया। फिर हम क्या करते? हमने उस कलश को शौचालय में फेंक दिया। वैसे कायदे से आप भी शौचालय के लायक हो, शौचालय के लायक हो। पता नहीं किस जन्म में पाप किया था जो इस जन्म में ये मेरी पत्नी बन के अयोध्या में आई। सब लोग एक जैसे नहीं होते और 100 बार तुमको समझा चुके हैं कि विधवा हैं हम लोग। हमारे लिए उस पेड़ की छाया भी वर्जित है जहाँ समाज के दूसरे लोग बैठते हैं। अरे अशुभ हैं हम, अपना पाप अपने सर पे लेके चलते हैं। इस समाज में हमारे लिए कोई जगह नहीं। ये बात अलग है कि तुमको कोई पूर्ण आत्मा मिल गई,
बाकी विधवाओं के लिए समाज में कोनो जगह नहीं है धानी। ख्याल रखना आगे से, समझ में आया? सही बोल रही है माई, सब एक जैसे नहीं होते हैं। आज जहाँ हमको एक तरफ इंसान के रूप में भगवान मिले, वहीं दूसरी तरफ एक तो राक्षस भी तो मिला था जो गंगा मैया के घाट पे शराब पी के आया था। विप्लव, ओ विप्लव जल्दी आओ नीचे। What's up? कूल कूल, चलो मेरे साथ। कहाँ? चलो ना, मैं बताती हूँ। पूजा है घर पर। अरे मुझे पता है, चलो। रोज रोज का यही खाना। इंसान है क्या जानवर? न नमक, न मिर्च, न मसाला, न स्वाद। हम थक गए हैं ऐसा खाना खाकर, ऐसा घास पात और उबला हुआ खाना खाकर। राजलक्ष्मी, हम विधवाओं को यही खाना पड़ता है। तेल मसाला और स्वादी चीजें हमारे लिए वर्जित है। यही हमारा विधवा धर्म है। क्या अगर खाने में मिर्च नींबू का रस हो, हींग का तड़का हो, तो आसमान सर पे गिर जाएगा क्या? आश्रम के बाहर किसको पता चल रहा है कि हम अंदर क्या खा रहे हैं? कौन देख रहा है हमारा खाना? भगवान देख रहे हैं। और जो तुम ये सब कर रही हो ना, उससे विधवा स्त्री को पाप चढ़ता है। और एक विधवा स्त्री के लिए धर्म कानून बनाने वाला ही वो ईश्वर है। विधवा बना के पेट नहीं भरा, ऊपर से धर्म बना दी। पूरा करो, नहीं तो दंड मिलेगा, पाप लगेगा। वो सब छोड़ो, अब पहले हमको ये बताओ कि खाना फेंकने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जी? तुम लोग को शर्म नहीं आता है तनको? अन्न देवता का इसे अपमान नहीं करते, उनकी पूजा होती है। इसलिए खाना उठाओ और खाओ, समझ में आया? हम नहीं खाएंगे। राजलक्ष्मी, ऐसा अन्न का अपमान नहीं करते। चलो चल के खाना खा लो। हमें नहीं खाना है, हम कोई जानवर नहीं है। तुम दोनों खाओ और खुश रहो कि मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा। भगवान जी तमगा देंगे तुम दोनों को कि तुम दोनों ने विधवा धर्म का पालन बहुत अच्छे से किया है। पर हमें अच्छा खाना है, अच्छा पहनना है, जो भी करना है इसी जन्म में करना है, नहीं तो ऐसे जीने से अच्छा हम मर जाए। राजलक्ष्मी, ऐसा क्यों बोलती हो तुम? तुम स्वार्थ के लिए अपना धर्म छोड़ दोगी? राजलक्ष्मी, हम विधवा लोग हैं, ये सब पाप है हम लोग के लिए। पाप? कौन सा पाप, कैसा पाप? एक बात बता धानी, तू अपनी मर्जी से विधवा बनी है या तूने मारा है अपने पति को? जब इन सब में हमारी कोई गलती नहीं है तो इसकी सजा हमें क्यों? हमारी क्या गलती है? बोलना बहुत आसान है धानी, पर बर्दाश्त करना उतना ही कठिन। राजलक्ष्मी, सुन तो राजलक्ष्मी। राजलक्ष्मी, आज हम बहुत खुश हैं। क्यों दादी? क्योंकि हमने धोती पहनी है? अरे नहीं, वो इसलिए क्योंकि आज के दिन हर साल हम अकेले आते हैं इस मंदिर में तुम्हारे लिए दुआ मांगने। और देखो, इस बार तुम हमारे साथ हो। तुम्हें पता है, प्रभु भी तुम्हें हमारे साथ देखेंगे ना तो इतने खुश होंगे। हम तो बहुत खुश है भाई। गुस्सा काहे होती हो राजलक्ष्मी? हम मानते हैं हमारी कोनो गलती नहीं है, लेकिन माई कहती है पिछले जन्म में विधाता को कुछ कर्ज रह गया होगा, इसलिए इस जन्म में विधवा बन के चुका रहे हैं। हाँ राजलक्ष्मी, धानी एकदम सही कह रही है। हमने तो भगवान जी से कह दिया है कि आपने तो हमें सब कुछ दे दिया है, बस एक इच्छा हमारी पूरी कर दे, और वो है कि हमारे पोते के लिए एक अच्छी सी बहू दे।
ताकि हमारे मरने के पहले हमारी ये इच्छा भी पूरी हो जाए। दादी मरने वरने की बात हमसे मत कीजिए प्लीज। अरे हमारी उम्र हो गई है, कल को किसने देखा है? हम अपने आने वाले कल की वजह से आज बर्बाद कर दें। विधाता की यही मर्जी है, यही हमारा धर्म है। राजलक्ष्मी विधवा धर्म की इतनी बड़ी बड़ी बातें करती, तूने अपने आप को देखा? अभी तेरी उम्र ही क्या है? हमारी उम्र तो सिर्फ 24 है ना दादी, हमारे खेलने कूदने की उम्र है दादी। शादी वादी हमें नहीं करनी अभी। क्या जिंदगी अगर तुझे दोबारा मौका दे तो क्या तू उसे नहीं अपनाएगी? तुम्हारे मना करने से क्या होता है, शादी तो किस्मत से होती है। क्या तू नहीं चाहेगी कि तेरे जीवन में दोबारा खुशियां आए? अब देखो, भगवान जी ने शायद तुम्हारे लिए कोई ना कोई लड़की तो पसंद की होगी और उसे तो आना ही है। वही लिखी है तुम्हारी किस्मत में, तो कुछ नहीं कर सकते बेटा। क्या तू नहीं चाहेगी कि कोई आए और तेरी मांग में सिंदूर भरे? नो किस्मत बिस्मत दादी, हमारी किस्मत हम खुद लिखेंगे। कब कहाँ किसे सिंदूर पहनाना है ये हम डिसाइड करेंगे। और अगर आप लोगों ने जबरदस्ती की ना तो हम अमेरिका से गोरी बहू लेके आ जाएंगे। अरे शुभ शुभ बोल। राजलक्ष्मी, हमें इस बारे में कोई बात नहीं करनी। इश्क का रंग सफेद।